बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली जाफरी एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड से अपील। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो सीपीसी एक बड़ा मेजर सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि आपने जब कोर्स में जाना है तो सीपीसी के तहत ही आपने प्रैक्टिस करनी है और सारी उम्र सीपीसी के साथ ही आपकी गुजरनी है। तो इसमें हमारा टॉपिक है आज का अपील, कि अपील क्या है और अपील की इकसाम क्या है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते रह गए हैं हार्डली एग्ज़ाम्स में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि आपको गाइडलाइन मिल जाए, जो क्योंकि कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं हुई और स्टूडेंट्स रेगुलर भी नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा सिंपल और इजी वे में आपको बताऊंगा और इसी तरीके से आप अगर क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे आप। तो अपील का टॉपिक जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अपील है क्या। अपील का लफ्ज़ आप सबने सुना होगा। अपील क्या होती है? जब कोई फैसला किसी कोर्ट की तरफ से आता है, उसमें से एक पार्टी केस जीत जाती है और दूसरी पार्टी केस हार जाती है। तो जो पार्टी केस हार जाती है, ये एक उसके पास दाद रसी होती है कि वो सुपीरियर कोर्ट में जाए, यानी जिस अदालत ने फैसला किया है उससे आला अदालत में जाए और उस फैसले को जाके चैलेंज करे, वहाँ पे उस फैसले के खिलाफ अपील करे कि ये फैसला ठीक नहीं किया गया, ऑनरेबल कोर्ट से कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, या किसी बड़े अहम पहलू को मद्देनजर नहीं रखा गया, तो इस फैसले को तब्दील किया जाए या इस फैसले में तरमीम की जाए। तो अपील का हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग हम इसमें देंगे कि अपील क्या है। वही जो मैंने आपको बता दी है कि आप किसी लोअर कोर्ट के फैसले को हायर कोर्ट में तब्दील करने की गर्ज से जब जाएंगे तो उसको अपील कहेंगे। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है काइंड्स ऑफ अपील। अपील की इकसाम कितनी है? तो अपील की 2 इकसाम है, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। यहाँ पे हम दोनों अपीलों को, फर्स्ट अपील को और सेकंड अपील को फर्दन अलहदा से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट अपील में कि फर्स्ट अपील क्या है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम फिर एक्सप्लेन करेंगे सेकंड अपील को। तो सबसे पहले फर्स्ट अपील क्या है? जो पहली डिग्री है, प्रिलिमिनरी डिग्री है, जो बिल्कुल इब्तदाई फैसला है, उसके खिलाफ जो अपील की जाएगी वो है फर्स्ट अपील। उसका रेलिवेंट लॉ क्या है? सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 96 के तहत फर्स्ट अपील की जाएगी। उसके बाद हेडिंग हम देंगे मीनिंग, कि इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग यही है कि लोअर कोर्ट के फैसले को आप हायर कोर्ट में जाके चैलेंज कर रहे हैं, वो अपील है। अगली हेडिंग हम देंगे फोरम ऑफ अपील, कि पहली अपील का फोरम क्या है, पहली अपील हम कहाँ पे करेंगे, किस कोर्ट पे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर कोर्ट के खिलाफ आपने हायर कोर्ट में जाना होता है, तो जो पहले सिविल सूट चलता है वो सिविल कोर्ट में चलता है। जब सिविल कोर्ट का डिसीजन आता है जिसके अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हैं, तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी फोरम ऑफ अपील आपका क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको सेशन कोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग आप देखेंगे हु मे अपील, कि अपील कौन कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी पार्टी, सबसे पहले देखेंगे एनी पार्टी टू अ सूट, कि एक मुकदमा है उसकी कोई भी पार्टी, इवन के प्लेंटिफ जिसको मदई कहते हैं या डिफेंडेंट जिसको मुद्दा लय कहते हैं, उनमें से कोई भी जिसके अगेंस्ट फैसला है वो अपील कर सकता है। इसके अलावा आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अपील कर सकता है, आपका कानूनी नुमाइंदा। इसके अलावा ऐसा शख्स भी अपील कर सकता है जो कोई हक रखता हो उस मुकदमे में, या जिसका कोई इंटरेस्ट हो उस मुकदमा में। आगे इसका आ जाएगा ग्राउंड्स ऑफ अपील, कि पहली अपील करने की ग्राउंड्स क्या है, वजूहात क्या है। तो इसकी 2 बेसिक ग्राउंड्स होती हैं, लीगल ग्राउंड्स और फैक्चुअल ग्राउंड्स, कि क्या नीचे जो अदालत थी, जो लोअर कोर्ट थी, उसने किसी लीगल इशू को प्रॉपरली रिड्रेस नहीं किया, या किसी फैक्ट को उन्होंने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। तो लीगल ग्राउंड्स के तहत भी आप जा सकते हैं, फैक्चुअल ग्राउंड्स के तहत भी आप जा सकते हैं। लास्ट पे आ जाएगा इसका लिमिटेशन, कि इस अपील, फर्स्ट अपील दायर करने की मियाद क्या है, मुद्दत क्या है। तो ये जो ओरिजिनल डिसीजन आपको होगा उसके 90 दिन के अंदर आप हायर कोर्ट में जाकर अपील दायर कर सकते हैं। फर्स्ट अपील में आप ये पोर्शन लिखेंगे। ये इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं एंड पे, कि कभी भी वो ये हाफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, यानी कि सिर्फ फर्स्ट अपील नहीं पूछेगा तो दोनों अपीलें पूछेगा, साथ इनका डिफरेंस भी वो पूछ सकता है।
तो पहली अपील को आपने सिर्फ इतना लिखना है, आपका तकरीबन 4 सफ़ा तक जो है ये क्वेश्चन चला जाएगा, और उसके बाद फिर अब हम शुरू करेंगे सेकंड अपील। ठीक है जी। तो सेकंड अपील भी यहीं से शुरू करेंगे हम कि काइंड्स, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। अब आ जाए सेकंड अपील। फर्स्ट अपील को आपने एक्सप्लेन किया, अब उसी तरह से आप सेकंड अपील को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहली हेडिंग आप देंगे मीनिंग, कि सेकंड अपील के मीनिंग क्या है। सेकंड अपील क्या है? दूसरी अपील। जब एक डिग्री पास हुई, एक ऑर्डर पास हुआ लोअर कोर्ट की तरफ से, आप फर्स्ट अपील में चले गए, आपने जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर दी। अब वो वहां पे फैसला आया, चाहे वो गेन आपके खिलाफ आ गया या दूसरी पार्टी के खिलाफ आ गया, यानी कि अपीलेट कोर्ट ने वो फैसला बदल दिया, अब दूसरी पार्टी अपील करना चाहती है, या अपर कोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, आप दोबारा अपील करना चाहते हैं, तो वो सेकंड अपील कहलाएगा। सेकंड अपील के मीनिंग आप देंगे कि अपीलेट डिग्री के अगेंस्ट आप जब अपील करेंगे वो सेकंड अपील कहलाएगा। इसका रेलिवेंट लॉ है सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी, वो इससे डील करता है। अच्छा, अब अगली हेडिंग आ जाएगी फॉर्म ऑफ अपील। बिल्कुल सेम जिस तरह पहली अपील को लेके चले हैं, मेरा मेन मकसद है कि आपको आसान से आसान करके क्वेश्चन को समझाना और आपके लिए क्वेश्चन बनाना, ताकि आपको मुश्किल भी ना हो और आप इजीली क्वेश्चन को पिक कर लें। सेम हेडिंग फॉर्म ऑफ अपील। सेकंड अपील की का भी उसी तरीके से आप बयान करेंगे कि इसका फोरम क्या होगा। फर्स्ट अपील का फोरम था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकंड अपील का फोरम होगा हाई कोर्ट, यानी सेकंड अपील जो है वो हाई कोर्ट में दायर होगी। उसके बाद हु मे अपील, कौन अपील कर सकता है? एनी पार्टी टू अ सूट। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया ग्राउंड्स ऑफ अपील। जिस तरह के हमने फर्स्ट अपील में पढ़ा था कि 2 ग्राउंड्स होती हैं, लीगल और फैक्चुअल, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक ग्राउंड होगी, वो होगी लीगल। हाई कोर्ट जो है वो फैक्ट्स को एग्जामिन नहीं करेगा, हाई कोर्ट एविडेंस नहीं लेगा, हाई कोर्ट डिसीजन का ट्रायल नहीं करेगा, यानी जो डिसीजन नीचे वाली कोर्ट ने किया है, ये ट्रायल कोर्ट हमेशा लोअर कोर्ट होगी। हाई कोर्ट जो है वो जस्ट लीगल इशू अगर आपका कोई है, मसलन जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई कानूनी पहलू नज़रअंदाज कर दिया है, कोई कानून का इतलाक प्रॉपरली नहीं किया गया, या कानून का इतलाक किया गया है लेकिन उसको कम करके किया गया है, कोई भी लीगल इशू जो होगा उसके अगेंस्ट सिर्फ आप यहाँ पे जाके अपील करेंगे। अदरवाइज फैक्चुअल ग्राउंड्स पे आप सेकंड अपील नहीं कर सकते। इसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे और इस क्वेश्चन का आप कंक्लूड कर देंगे। इसके बाद एक इसमें आप टॉपिक आ सकता है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको इनका डिफरेंस भी बताया जाएगा।